हेलो। हाँ जी बेटा, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं विद्यानिवास मिश्र जी की साहित्यिक विशेषताएं और उनके द्वारा लिखित निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है का सार कहें उसको या प्रतिपाद्य उद्देश्य कहें, एक ही बात है। तो सबसे पहले हमने कल किया था विद्यानिवास मिश्र जी का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं की जानकारी हमने ली, और उसमें हमने देखा कि 40 से अधिक उन्होंने निबंध संग्रह है उनके प्रकाशित हो चुके हैं, और जिसके नाम भी हमने क्रम से पढ़े थे। आज हम करेंगे साहित्यिक विशेषताएं कि उनके जो ललित निबंध हैं जो उनके द्वारा रचे गए हैं, उनका विषय, उनका दृष्टिकोण, उनकी शैली, उनके विचार वो किस तरह के हैं और किस तरह से उन्होंने अपने निबंधों में अपने विचारों को पिरोया है। इस संदर्भ में आज हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहली जो विशेषता है, आपको ऑन स्क्रीन भी बच्चों ये नज़र आ रहा है, जो पहली विशेषता है भावात्मकता। तो भावात्मकता यानी भाव प्रधान साहित्य। तो डॉक्टर मिश्र के अधिकांश निबंध भावात्मक हैं। इसमें कल्पना की उड़ान के साथ साथ व्यंग्य, विनोद और आत्म प्रकाशन को भी स्थान दिया गया है। आंगन का पंछी, फूल तपात, बंजारा मन, नर नारायण, शिरीष का आग्रह आदि इसी प्रकार के निबंध हैं। इनमें तीखा व्यंग्य, मधुर विरोध, सजीव आक्रोश और सुंदर उपहास भी है। इनसे जहाँ पाठकों का मनोरंजन होता है, वहीं उनके मन के समसामयिक समस्याओं के प्रति भावनाएं भी उद्वेलित होती हैं। जो समसामयिक समस्याएं हैं, जो उस समय की समस्याएं हैं, उनका उद्घाटन भी मिश्र जी के निबंधों में हमें देखने को मिलता है। तो यदि हम इस दृष्टि से देखें तो जो मिश्र जी के निबंध हैं वे भावात्मक निबंध हैं। लेखक केवल अपने मत, विचार आदि ही व्यक्त कर रहा है, अपितु हृदयस्थ भावों को भी वाणी देता है। तो इस तरह से उनका काव्य भावात्मक साहित्य, भावात्मक निबंध हमारे समक्ष आते हैं। उनके मन में समसामयिक समस्याओं के प्रति भावनाएं भी उद्वेलित होती हैं। इन निबंधों में समाज के प्रत्येक वर्ग में व्याप्त विषमताओं को उजागर किया गया है तथा इनका साहसपूर्वक सामना करने के लिए समाज को प्रेरित किया गया है। और एक उनका निबंध है, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि जो वैयक्तिक राग विराग हैं उनको भी उन्होंने अभिव्यक्ति दी कि इस मातृभूमि की वंदना में जिन कवियों ने गीत गाए, उन सब ने इसको खंड करके नहीं देखा, खंड को देखते हुए भी इसकी अखंडता को उसमें पाने की कोशिश की। तो इस तरह से उन्होंने अखंड भारत के संदर्भ में अपनी वाणी में लिखा है। उसके बाद बच्चों, दूसरी विशेषता है विचारात्मकता, कि उनका जो साहित्य है वह विचारात्मक साहित्य है। बौद्धिकता की प्रधानता है उनके निबंधों में। राष्ट्रभाषा की समस्या, आम्र मंजरी, परंपरा, आधुनिक भारतीय संदर्भ, युद्ध और व्यक्ति, ये इसी प्रकार के निबंध हैं। इन निबंधों में लेखक ने विद्वतापूर्वक परंपरा, राष्ट्रभाषा, युद्ध, राजनीति, पीढ़ियों का द्वंद्व आदि इन सभी गंभीर विषयों पर विचार किया है। तो इनके जो निबंध हैं वो विचारात्मक निबंध भी हैं जिनको हम पढ़ते हैं। लेखक ने अपनी भावनाओं को सारगर्भित रूप प्रदान करने के लिए लोक जीवन की शब्दावली का सहज रूप में प्रयोग किया है। इसके साथ ही इनके निबंधों की एक और विशेषता है, वह है काव्यात्मकता। डॉक्टर मिश्र के गद्यात्मक निबंधों में भी काव्यात्मकता के दर्शन होते हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, चितवन की छाह आदि रचनाओं में संकलित अधिकांश ललित निबंधों में काव्यात्मक भाषा के कारण लालित्य की सृष्टि हो गई है। जैसे रुपहला धुआं की ये पंक्तियाँ, शरद शुभ्र ज्योत्सना में जब यामिनी पुलकित हो गई, जब इस प्रपात के यौवन का मधुकुमार पर आ गया है,
और उस कुमारी में इसका सौंदर्य मुग्ध के वदन मंडल की भांति और अधिक मोहक बन गया है। तब भी मैंने इसे देखा है और तभी जाकर मैंने शरदेंदु को इस प्रपात की शांत तरल स्फटिक धारा पर विचलते हुए देखा। तो जो ये पंक्तियां हैं बच्चों, इन पंक्तियों को पढ़ते समय काव्यात्मकता की अनुभूति होती है, काव्य की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई कविता लेखक ने लिख दी हो। उसके बाद हम बात करेंगे विषय की विविधता या विषय की व्यापकता। विभिन्न विषयों पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है मिश्र जी ने, और अनेकानेक विषयों पर अपने निबंधों को लिखा है। तो जब हम विषयों की विविधता यह पॉइंट करते हैं तो इसका अर्थ है कि अनेक विषयों पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई, चाहे वो हिंदी का विभाजन, चाहे वो नई पीढ़ी की बेचैनी, भारतीय संदर्भ, युद्ध और व्यक्तित्व, आदर्शों का द्वंद्व, विवाह, धूम, हिंदी बनाम राजनीति, हिंदी का विभाजन, राष्ट्रभाषा की समस्या, परंपरा, आधुनिक भारतीय संदर्भ, आम्र मंजरी, ये सारे निबंध अनेक विषयों को लेकर के लिखे गए हैं। तो इनके जो निबंध हैं उनमें अनेक विषयों के संदर्भ में लिखा गया, जैसे आंगन का पंछी, नया दौर, बंजारा मन, कमल भक्षकों के देश में, प्रभुत्व, ज्वर, अस्पताल, नर नारायण, डेयरी बनाम खेती आदि। तो इस तरह के जो भावात्मक निबंध हैं उनमें भी अवसर के अनुकूल तीखे व्यंग्य और मधुर विरोध काव्य में मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो मिश्र जी के निबंध हैं वो अनेक विषयों को लेकर के लिखे गए हैं। तो कुछ एक संस्मरणात्मक निबंध की भी उन्होंने रचना की है। उनके निबंधों के विषय इस प्रकार है: हिंदी के अपराजय योद्धा, भैया साहब, हिमालय ने उन्हें बुला लिया, भाई श्रीधर आदि। ये उनके संस्मरणात्मक निबंध हैं जो उनके द्वारा लिखे गए हैं। तो अनेक विषयों पर उन्होंने अपने निबंधों की रचना की है। उसके बाद बच्चों बात करेंगे हम भाषा शैली की। और ये जो भाषा शैली का प्रश्न है यह मैं आज ना करवा करके आपको तभी करवाऊंगी जब हम 8 अंकों के आधार पर इस प्रश्न को करेंगे। तो भाषा शैली में आप सबसे पहले भाषा की बात करते हैं और उसके पश्चात शैली की। तो भाषा की यदि बात करें तो लोकोन्मुखी भाषा है। पाश्चात्य और संस्कृत साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान हैं मिश्र जी। कवित्व रूप भी उनका सामने आता है। तो तत्सम प्रधान शब्दावली के साथ साथ देशज विदेशज तद्भव शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया है। इसी तरह से व्यंग्यात्मकता है उनकी भाषा में। जहाँ राजनीति और राष्ट्रभाषा की बात आती है वहाँ व्यंग्य के दर्शन होते हैं। अंग्रेजी मोह पर उनका कथन है, कौन जाने कोई लड़का काना पैदा हो तो ऐसे लोग निदान करें। और इस तरह से व्यंग्य क्या है, मुहावरे और लोकोक्तिदार भाषा है। राजनीति स्वतः गंदी नहीं होती, वह जब रुंध जाती है तब गंदी होती है। पार्थिव कल्याण परमार्थ का पहला सोपान है। तो इस तरह की जो पंक्तियां हैं इसमें बहुत सारे अरण्य रोदन, डोल लगना, नक्शा बदल देना, अंतिम सांस लेना, इस तरह के मुहावरों का प्रयोग करके उन्होंने चमत्कार को उत्पन्न किया है। इसी तरह से जो उनके ललित निबंध हैं, विचारात्मक निबंध हैं, व्यंग्य विनोदपूर्ण निबंध हैं और उनमें आपको व्याख्यात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, विश्लेषणात्मक शैली, लाक्षणिक शैली, इन बहुत सी शैलियों के दर्शन हमें इनके काव्य में, इनके साहित्य में, इनके निबंधों में हमें होते हैं। और उसके माध्यम से हमें विविध दृष्टांत, प्रसंग, आख्यान, इन सब के माध्यम से भी अपनी अभिव्यक्ति को प्रौढ़ता प्रदान की है मिश्र जी ने। तो निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि डॉक्टर मिश्र एक श्रेष्ठ ललित निबंधकार हैं। इनके निबंधों में मौलिकता, विविधता तथा लोक संस्कृति के सहज ही दर्शन होते हैं। वे अपनी भावनाओं को अत्यंत रमणीयता से प्रस्तुत कर देते हैं। इनके निबंधों की भाषा सहज, लोक जीवन से जुड़ी हुई होने के कारण भावपूर्ण और प्रवाहमयी है। और इस विषय को बच्चों हम विस्तार से एक बार फिर
भाषा शैली के प्रश्नों को करेंगे। इसको आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक